जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? सोचिए, अगर कल पेट्रोल का दाम 200 रुपये लीटर हो जाए तो क्या होगा? तो बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगी, खेती महंगी हो जाएगी, सब्जी महंगी हो जाएगी, यात्रा महंगा हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, आखिर पेट्रोल का दाम तय कौन करता है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम समझते हैं। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। देखिए, हेडिंग है पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। हेडिंग हमें देखने के लिए मिलता है पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। तो सबसे पहले अब समझेंगे ऑयल मतलब तेल इक्वल टू दुनिया का खून। जैसे शरीर के लिए खून की ज़रूरत है, वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत है। ऑयल इक्वल टू दुनिया का खून के नाम से जाना जाता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे शरीर में खून की ज़रूरत है, जैसे शरीर को चलाने के लिए खून की ज़रूरत है, वैसे ही दुनिया को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत है। सेम वैसे ही आज दुनिया को चलाने के लिए तेल ज़रूरी है। गाड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, फैक्ट्री हो गया, जहाज़ हो गया, ये सब तेल से चलते हैं। तो अब समझते हैं वेयर डज ऑयल कम फ्रॉम मतलब तेल आया कहाँ से, उसको समझते हैं। देखिए, तेल जो होता है वेयर डज ऑयल कम फ्रॉम मतलब तेल जो हो कहाँ से निकलता है या कहाँ से आता है उसको समझते हैं। देखिए, तेल जो होता है ज़मीन के नीचे होता है। जो ऑयल हो गया, जो तेल हो गया, वो ज़मीन के नीचे होता है। जो तेल हो गया ज़मीन के नीचे से निकलता है या ज़मीन के नीचे होता है। तो देखिए होता क्या है, तेल खेत में नहीं उगता है, ये ज़मीन के नीचे लाखों साल में बनता है। बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। इंडिया बिग प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंडिया बिग प्रॉब्लम। देखिए, भारत की सबसे बड़ी समस्या हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इंडिया बिग प्रॉब्लम्स क्या है? तेल बाहर से आता है। जो भारत हो गया, भारत तेल बाहर से खरीदता है या बाहर से मंगाता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है। इंडिया बिग प्रॉब्लम यही है, भारत तेल बाहर से लाता है या बाहर से मंगाता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह हमें देखने के लिए मिलता है। भारत अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है। जो भारत हो गया, अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसी दूसरे देश से खरीदता है। मतलब अगर बाहर का तेल महंगा हुआ तो भारत में भी तेल महंगा हो जाएगा। जैसे दूसरे देश में तेल महंगा होगा तो भारत में अपने आप तेल महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत दूसरे देश से तेल खरीदता है। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे गांव का दुकान बाहर से चीनी लाता है और बाहर चीनी महंगी हो जाती है, तो गांव में भी चीनी महंगी हो जाएगी, महंगी भी बिकेगी। तो चलिए अब आगे समझ। तो अब समझते हैं प्राइस वाइज चेंजेज मतलब कीमत क्यों बदलता रहता है उसको समझते हैं। देखिए, प्राइस में क्यों अंतर होता है या प्राइस क्यों बदलता रहता है कीमत। देखिए क्या कारण है उसको समझते हैं। पहला कारण है, अगर उस देश में युद्ध हो गया तो तेल का दाम अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद समझिए, अगर तेल की मांग ज़्यादा हो जाएगी तब भी तेल का दाम बढ़ जाएगा, और तेल की सप्लाई कम हो जाएगा तब भी तेल का दाम महंगा हो जाएगा। इसीलिए प्राइस वाइज चेंजेस, इसीलिए तेल का दाम बढ़ता रहता है। अगर उस देश में युद्ध हो गया तब भी क्या होगा? तेल का दाम बढ़ जाएगा। अगर तेल की मांग ज़्यादा हो जाती है फिर भी तेल की दाम बढ़ जाती है। अगर तेल का सप्लाई कम हो जाएगा फिर भी जो तेल हो गया उसका दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। यह हमें देखने के लिए मिलता है। तेल का दाम 3 चीज़ों से बदलता है, युद्ध, मांग और सप्लाई। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। अगर तेल बनाने वाला देश युद्ध में फंस जाए तो तेल कम निकालेगा और दाम बढ़ जाएगा। वाई पेट्रोल इज़ सो एक्सपेंसिव क्यों पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव है उसको समझते हैं। देखिए, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है टैक्स। जो टैक्स होता है वो पेट्रोल पर या डीजल पर या जो भी तेल आता है या ऑयल आता है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। यही हमें मेन कारण देखने के लिए मिलता है। तो देखिए होता क्या है, इसका एक बड़ा कारण टैक्स भी है। जो पेट्रोल आप खरीदते हैं उसमें सिर्फ तेल का दाम नहीं होता, उसमें टैक्स भी शामिल होता है। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे दुकान वाला सामान खरीदकर अपना हिस्सा जोड़ता है, वैसे ही कई तरह से खर्च जोड़ते हैं। तो अब समझते हैं फार्मर इम्पैक्ट मतलब किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। किसान इम्पैक्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जैसे तेल की दाम बढ़ जाएगा, तेल का दाम अधिक हो जाएगा तो क्या किसान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझते हैं। खेती महंगी हो जाएगी, जो भी किसान खेती करेगा वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि सब तेल से चलने वाला है। इसीलिए जैसे ही तेल का दाम बढ़ेगा पूरी सिस्टम क्या होगा, तो खेती अपने आप महंगी हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे तो सबसे पहले असर किसान पर पड़ेगा। सबसे पहले असर किसान पर पड़ेगा। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गया, माल ढुलाई सब महंगा हो जाएगा। जितना भी हो गया, जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट और जैसे सामान को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब सब कुछ महंगा हो जाएगा। एवरीथिंग गेट एक्सपेंसिव।
तो अब समझते हैं एवरीथिंग गेट एक्सपेंसिव, मतलब सब कुछ महंगा हो जाएगा। देखिए एवरीथिंग गेट्स एक्सपेंसिव मतलब सब कुछ महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा मतलब सामान यहाँ से उठाकर वहाँ तक पहुँचाने वाला जो भी माध्यम होगा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अपने आप महंगा हो जाएगा। जैसे तेल का दाम महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। सब्जी खेत से शहर कैसे जाती है, ट्रक से या ट्रैक्टर से। अगर डीजल महंगा तो ट्रक भी या ट्रैक्टर भी महंगा हो जाएगा, तो सब्जी भी महंगी हो जाएगी। तेल महंगा इक्वल टू सब कुछ महंगा, जैसे ही तेल महंगा हो जाएगा वैसे ही सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अब हमें इसका सॉल्यूशंस क्या मिलता है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग करना चाहिए उसको समझते हैं। जैसे ही देखिए अब हमें फ्यूचर में क्या प्लानिंग करना चाहिए, फ्यूचर कैसा होना चाहिए। अगर तेल को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है तो फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, कार हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक हो गया उसका यूज़ करना चाहिए। मतलब फ्यूचर में अब पेट्रोल डीजल वाला सामान यूज न किया जाए, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया जाए। मतलब बैटरी वाला जो भी हो गया, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, या जो भी हो गया इलेक्ट्रिक वाला, उसका यूज अब ज़्यादा किया जाए। इसीलिए दुनिया अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रही है। उदाहरण लेकर समझते हैं, टेस्ला, भारत में टाटा मोटर। याद रखिए पेट्रोल सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, पेट्रोल हो गया वो सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, पूरी इकोनॉमिक चलाता है, पूरी इकोनॉमी चलाता है। इसलिए याद रखिए, इसीलिए जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हर घर तक पहुंचता है। अगर आप लोगों को पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।